मनुष्य दुनिया में जो चाहता है वो कर लेता है। मानव शरीर के अलावा कोई दूसरा दुनिया का ऐसा शरीर नहीं है जो इस मनुष्य के अंदर जो विचार, जो ताकत है, जो विवेक है, वो दुनिया के दूसरे किसी प्राणी में बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपसे अगर कहूँ कि मनुष्य, वैसे तो ये माना जाता है कि मानव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य सबसे विवेकवान है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य की, लोग कहते हैं कि पशु में कोई अकल नहीं होती है, लेकिन अगर पशु से मानव की तुलना कर दी जाए तो गारंटी से हम पीछे रह जाएंगे, पशु आगे निकल जाएगा। एक समय की बात आती है कि लोग ये कहते हैं कि गधे को तो कोई अकल नहीं होती है। एक गधा जंगल में भागता हुआ जा रहा था, बहुत तेज उसे प्यास लगी थी। आपने देखा होगा गधे को एक बार कहीं रास्ता दिखा तो दूसरी बार वो उसी रास्ते से चला जाता है। अगर उसे अकल नहीं है तो क्या वो उस रास्ते पे जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। उसे प्यास लगी थी, भागता हुआ जंगल में जा रहा था, कहीं पानी का ठिकाना नहीं था। एक जगह वो झाड़ी में जाता है, देखता है कि दो घड़े गड़े हुए हैं। पहले जो लोग शराब निकालते थे एक में सीरा रहता था, एक में पानी रहता था। तो जब उसको वो घड़े दिखाई दिए, प्यासा था, झुक कर के देखा तो उसमें कुछ उसको दिखाई दिया। तो पहले घड़े में जैसे ही उसने मुंह डाला तो उसको कुछ बदबू टाइप लगा, तो उसने तुरंत मुंह निकाल लिया, उसको उसने नहीं पिया। फिर बगल वाले दूसरे घड़े में उसने जैसे ही मुंह डाला तो उसमें कोई बदबू उसे प्राप्त नहीं हुई और उसने पी लिया। क्यों पी लिया? पहले वाले घड़े में उसका शराब रखा हुआ था, उसने पिया नहीं, मुंह निकाल लिया, प्यासा था जबकि, और दूसरे में पानी था, उसे पी लिया। और हमारे लोग क्या करते हैं? ठीक उल्टा है ना। जीवन बर्बाद हुआ, परिवार बर्बाद हुआ, घर का माल बिक गया, कटोरा बिक गया, चम्मच बिक गई, यहाँ के बर्तन भी बिक गए, लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ते हैं लोग। बर्बादी हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज एक दरवाजे पर बंधी हुई भैंस, जो दो तरह के जीव होते हैं, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी। जैसे आपकी गाय है, भैंस है, बछड़ा है, ये इनकी नाद में कितनी भूख लगे होने पर अगर आप उसमें मांस डाल दो वो कभी छू नहीं सकते। आप शराब डाल दो, प्यास लगे होने पर पी नहीं सकते। आपने देखा दोनों पशु साथ साथ बंधे रहते हैं, लेकिन जब उनका प्रसव का टाइम आता है तभी वो एक दूसरे के साथ होते हैं। आपने देखा होगा उनके अंदर चोरी व्यभिचार कुछ भी नहीं है। और हम मानव जितने विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो हमसे अछूता छूटा हो। कोई लक्षण ऐसा नहीं है जो हमसे अछूता हो। हम पशु से बहुत पीछे रह गए। तो हम लोग चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। ये जो रास्ता संत महापुरुषों ने, हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस पर चल कर के विचारों को थोड़ा अच्छा करें, क्योंकि ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और ये सोचो कि ये बार बार मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें विकास करना आपका काम है। आगे बढ़ो, विचारों से बढ़ो, पैसे से बढ़ो, पैसे से सम्मान मिलता है, मितव्ययी बनो। हमारी बहन बेटियों को चाहिए कि घर में समय के लिए हम पैसा बचा के रखें। हमारे लोग क्या करते हैं, 300 लाए, 300 गंवा दिए। अब जब विपत्ति आपत्ति मुसीबत पड़ी तो चल दिए कर्ज लेने के लिए, और जब कर्ज ले लिया तो फिर कर्ज वो बिना खेती बाड़ी बिके नहीं पड़ता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समय के लिए हम लोग पैसा बचा के रखें। और बल्कि अब तो लोग ये करने लगे, हर गांव में आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जो हमारे कुछ लोग 5% 10% पर ब्याज लेते हैं। हमने कितने ही गांव में ऐसी कमेटियां बनवा दी, जैसे आपका गांव है तो 20 लोग इकट्ठे हो गए, हर महीना 100-100 रुपया इकट्ठा करेंगे, और जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो केवल गांव के लोगों को, जो अपने उस समिति के हैं या जो जिम्मेदारी लेते हैं, उनको केवल 2% पर दिया जाता है। और एक तिथि निश्चित रखी जाती है कि इस दिन आप कहीं से लाइए, रुपया इकट्ठा आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे अगले दिन फिर ब्याज पर ले लो। एक गांव है नंगला मानी, दिवली के पास। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस सिस्टम चलवाया था आज से कुछ दिन पहले, और आज वहाँ पर जो अम्बेडकर समिति है उनके पास 8 लाख रुपया है इसी का। भाई एक बार उन्होंने जमा कर लिया, 20,000 रुपया हो गया। 20,000
17 लाख हुई हो तो साहब कहाँ चला गया फिर? बांट रहा हो 1-1 लाख, अब 5-6 लाख है। बहुत अच्छी बात है। देखिए कृष्ण अवतार जी बता रहे हैं हमारा 17 लाख हो गया था। तो हम लोग कोशिश करें कि अपने हर गांव में इस तरह चलाएं। और ये पैसा इतना समय पर काम देता है, जब हम 5 का 10 का ब्याज देते हैं तो अपने गरीब भाइयों की मदद 2% पर 1% पर दे करके मदद भी कर सकते हैं। हमने अभी 2 गांव में और ये समिति बनवाई, 60 लोगों की बनवा दी, 6,000 रुपया 1 महीने में इकट्ठा करा दिया और ये कह दिया जिसको ज़रूरत हो ये रुपया ले लो। लेकिन शर्त एक रहेगी, जैसे नगला मानी में 13 अप्रैल को कहीं से रुपया लाइए जमा करना पड़ेगा, चाहे 15 अप्रैल को आप वही रुपया दोबारा ले लीजिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये चीज़ें हम समय के लिए चालू करें, क्योंकि बिना पैसे के ज़िंदगी में कुछ होना नहीं है। और हमारे ऐसे भी लोग हैं जो खेती बेच देते हैं, लोग मकान बेच देते हैं, क्यों? कर्ज में 10 का परसेंट, कहीं 5 का परसेंट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का मिशन ये नहीं है कि हम केवल बौद्ध धर्म की बात करते रहें, हम अपने लोगों को कैसे उठाएं आगे, हम अपने लोगों को कैसे बढ़ाएं, हम अपने लोगों को बराबर कैसे करें, यही बाबा साहब का मिशन है। बाबा साहब का सपना था कि जब तक हम अपने लोगों को बराबर नहीं कर देंगे तब तक बराबर हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। तो हम लोग भी कोशिश करें। अब हम आपके सामने खड़े हैं, मुझे ईमानदारी 24 साल हो गया, सब लोग जानते हैं लगभग, इसमें 1-2 लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते, न कहीं देखा होगा। ये उद्देश्य हमारा कोई पैसे का नहीं है, कमाई का नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक ये है कि जितना हमने सीखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करने का मन है। इसलिए मैंने 24 साल में आंधी तूफान कोहरा नहीं देखा और मैं बराबर आवाज़ उठता रहा। और अब तो मैंने कथा का सिस्टम जो शुरू किया है वो इसीलिए किया कि एक दिन में लोगों को नहीं समझा पाता था, 6 दिन में लोगों का दिमाग पूरब में चलने वाला पश्चिम में कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है, करके भी दिखाता हूँ। यहाँ के लोग जो कथा 2 किए हैं आप लोग देख लेना, लोगों का दिमाग बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाता है। 6 दिन में सुन के बातें, अंधकार से, पाखंड से, सारी बातों से दूर हट करके, जो काल्पनिक जो आपके घर में वायरस भरा है लोग उसे भी दूर कर देते हैं निकाल करके। सच्चे बाबा साहब की तरफ, उनका बुद्ध की तरफ ध्यान आ जाता है कि सही रास्ता तो ये है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सही और गलत की पहचान को सोचिए। पहली बात आपसे कर रहा हूँ पूजा पाठ की। आज भी हमारी बहन बेटियाँ घर में देखा कितने बड़े मंदिर सजा लेती हैं, और जब विपत्ति आपत्ति आती है तो वो एक भी भगवान हमारे काम नहीं आता है, मुसीबत में एक भी काम नहीं आता है। हमारे दिमाग को कितना पंचर किया गया, कहीं 3 के अंक से डरा दिया गया, कहीं शनि आज से हजारों किलोमीटर दूर है, शनि गिरे और तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ो बैठे रहो, ले दे तुम्हें। और हमारे जैसे लोग हैं ना, हमारे जैसे लोग आप लोगों को 1 मिनट में बेवकूफ़ बना देते हैं। हमारे पास एक रामबाण होता है जिसे कहते हैं पत्रा, और पत्रा पे लोग आज भी बहुत विश्वास करते हैं। पत्रा अगर हम खोल के रख लें और सामने बैठे वाले व्यक्ति को 2 मिनट में बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 मिनट में उसका दिमाग पागल किया जा सकता है। 2-4 बातें अच्छी करेंगे जो सब पर लागू होती हैं। आप नेकी करते हो तुम्हें बदी मिलती है, को नहीं मान लिया जाए। तुम बहुत पैसा कमाते हो, पैसा रुकता नहीं है, जाओ सम्मान लिए। आपके होते काम होते रह जाते हैं, 1% रह जाते हैं। भाई 2-4 काम ऐसे होंगे जो बिगड़ गए होंगे, हर आदमी मान लिए। 10 बातें हैं जो सब पे लागू होती, सो मीठी मीठी करें ताकि बात कह दी। तुम जानते ये परेशानी काहे है, काहे तो तुम्हारे ऊपर शनिचर हुए, और जैसे ही हम शनिचर की बात करें तुम्हारा भेजा एकदम चक्कर काट जाए। अब सब शनिचर उतरिए कैसे, हम चढ़ाए वो जानते, हम उतारे वो जानते हैं, उतरिए कैसे। जैसे ही तुम्हारी जेब है 2-4 हज़ार रुपया झटक लिए, सो तुम्हारा शनिचर उतर जाए। और ऐसे डायरेक्ट नहीं लिए, फिर क्या करें। 1 किलो अरहर की दाल, चना की दाल, मटर की दाल, फलाना ढिकाना, एक कम्बल, एक रजाई, 2 किलो तेल, 2 किलो घी, 5,000 को सामान मंगा लिए। और 5,000 को सामान मंगाए के थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आके और थोड़ी धूप हमें दी, और मुझको स्वागत दिए। मुँह जानता रहे तो वो मानता रहे, उतरेगा वो तुम्हारा शनिचर। और 5,000 को सामान लेके हम घरे सीधे जाइए और हम 10 को उतारे आइए, 1 लाख को सामान ले आइए। अब एक बात बताओ, शनिचर कहूँ उतरे तो चढ़वो नहीं चाहिए, नहीं चढ़वो चाहिए बहनों। हमने 10 को उतारो तो हमारे ऊपर नहीं चढ़वो चाहिए, तो हमारे कुछ नहीं बिगड़ो। मंगर तुम्हारी बिटिया की शादी रोक दे तो मंगर, अबे मंगर पे वो मंगलयान ले गए ना,
कितने दिन लगे? 1.5 महीना लगो भाजत भाई, और तुम्हारी बिटिया की, भैया की, लड़का की शादी रुक जात, काहे वो मंगर खराब हुए। समझ में नहीं आता, कितो पागलपन दिमाग में भर दो। 3 को अंक खराब हुए। 3 रोटी सही बताओ, इतने में कितने लोग हैं जो पूरी 3 गिनी चुनी खाते हैं? 3 खाती हो, बहुत अच्छी बात। इतना कोई खात नहीं खात काहे? बुद्ध, सुनो, ये है क्या चाल? समझ लो चाल क्या है? चाल क्या है? बुद्ध की हर बात 3 में है। बुद्ध की हर बात 3 में है। मैंने 3 बार तृषण दिया, 3 ही उनका तृषण है। और जो साहित्य है वो भी 3 में है। हर बात उनकी 3 बार दोहराई जाती है। और इन जो समाज के लोग थे, इन्होंने देखा बुद्ध की बात 3 में है, तो इसे क्या कर दो? 3 सौड़ियाई कर दो, खराब कर दो। 3 रोटी कोई नहीं खाता है, काहे? 2.25 खाए, 3.25 का 3 खाए ले तो जाने का हो जाए। और अगर हमें पूछो ना, हमें तो ईमानदारी सवेरे 3 ही खात, गिनी चुनी। और दिमाग को पागल कैसे बनाया जाता है वो भी बता दें हम। अभी अगर हम आपसे ये कह दें, अभी अगर आपसे मैं उधार दे रहा हूँ, बहन जी शांत हो जाओ, बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। अभी इतने लोग बैठे, मैं अगर ये कह दूं कि ये जो सामने नीम खड़ा है इसमें फलाने की शक्ति है, ताकत है, और जो यहाँ से जाएगा इस नीम को जो नमन करके नहीं जाएगा उसके साथ में कुछ भी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये बात को, जो इस नीम को नमन करके नहीं जाएगा रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और आप चले गए, मैंने कही कहा ऐसे कानून को तो लगे ही रहते हैं, और आप चले गए, होना रास्ते में कुछ होगा, रास्ते में कुछ हो गया, तब आप क्या कहोगे? देखो पंडित जी ठीक कहते, और हमने नहीं मानी, ताई से तो जो एक्सीडेंट होएगा। और भैया एक बात बताओ, यहाँ 500 लोग बैठे हो, सब जाइयो तो एक आध की तो कुछ हो भी सकता है, नहीं हो सकता? और जहाँ 1 लाख हो तो तामे हम जब बात कह दे नीम को नमन करके जाइयो, रास्ता में एक्सीडेंट हो ही जाए और होनार काऊ को हो ही जाए, तब क्या मानोगे? ये सब क्या हुआ? ये दिमाग को पंचर किया गया। 3 का अंक खराब कर दिया कि बुद्ध के त्रिपिटक का महत्व कम हो जाए। लेकिन बहनों भाइयों, हम 3 के अंकुश वो समझे 3 ही बुद्ध का पूरा साहित्य है, 3 में ही सब कुछ है। पूजा पाठ के नाम पर हमारे जैसे लोग आप लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, लेकिन हम लोग ये सब कुछ नहीं जान पाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीज़ों को समझो। आप पूजा पाठ के नाम पर मंदिर में भाग रहे हो। आज बहुत से लोग इसमें बैठे होंगे, हम साहब कुंभ में जाइयो कुंभ में। इतनी सद्दी में बात तरफ से सद्दी लग गई तो घर वाले बचाए नहीं पाइए, सीधो कुंभ लाइन चलो जाइए रत्ता में। और कुंभ में कभी आग लग गई, 6 लोग मर गए, पता है? इस ठंड में आपको घर से नहीं निकलना है, सर्दी से बच के रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और अगर ऐसे अंधविश्वास में भागते हुए, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप पूजा करने कहीं मंदिर में जा रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, और रास्ता में तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, मंदिर वाला, तीर्थ वाला, सत्संग वाला भगवान बचाना आइए? नहीं आइए? काहे नहीं आइए? है नहीं? फिर जो काय गलत ड्रामा बनो फिर रहो सब। ये बगल वाली बहनों को पूछो जो घर में मंदिर सजाए बैठी सब। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो तो हमारी बहनों को ऐसा होना चाहिए, तर्कशील। घर में देखो हम मंच पे अच्छी अच्छी बातें करें और घर में करवा चौथ पूजी धरी हुई है, मैं ईमानदारी कह रहा हूँ कि आए दिन लड़ाई होती रही, 5-6 साल लड़ाई भाई, तब करवा चौथ बंद हो पाई आएगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब मानने से बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बात बताओ, मैं करवा चौथ का देखा कितना अंतर, यहाँ भी नाटक दिखाया था मैंने रजपुरा पर। करवा चौथ के दिन, एक दिन करवा चौथ रहने से पति की उम्र बढ़ जाती है। मतलब 1 साल लड़ाई करो, 1 दिन करवा चौथ रह ले तो उम्र बढ़ गई। और उम्र अगर बढ़ जाती है तो आप समाज में देख लो, भाइयों से बहनों की संख्या ज़्यादा होगी जो विधवा होंगी, नहीं होंगी? तो ये सब चीज़ें हमें विचार करनी है, चिंतन करनी है। पूजा पाठ के नाम पर जो हमें ठगा गया, आज देखा भोले बाबा के नाम पर हमारा समाज पागल हो गया था।
और हाथरस में जब 123 मर गए, भोले बाबा को अता पता नहीं चलो, पता चलो नहीं चलो। और ऐसा समाज पागल, जहीं हम शांति पाठ में भोले बाबा की बात करें तो 3 लोग खड़े हो जाएं, कहीं 4 लोग। आप उनकी बुराई मत करो, काहे नहीं करें, काहे वे पुजारी हैं। समाज को ऐसे ही तो बेवकूफ़ बनाया गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने मरे देवी देवता इन सब की कहानी पढ़ी, मैं जिंदा देवी का पंडा रहा हूं। अब पूछोगे जिंदा देवी कैसी होती है। मैं जब एमए कर रहा था 90 में, हमारे एक चाचा की लड़की थी जो पचोकरा के पास सिमलिया गांव है, वहाँ बैठ गई थी जाके। पंडितों का खेत था, लड़की उसमें बैठ गई। तो भैया एक दिन चाचा बोले कि लला वहाँ हमें करया, वहाँ बड़ा पैसा है और हम यहाँ परेशान हैं। हमने कि चलो, ले गए वहाँ पर। उन्हें देखा कि 4 बीघा में ले जा भैया। संजा को 6 पार्टी जागरने की इकट्ठी। अब आरती करन गए सो थैला भरी गो वहाँ में। तो एक सरकारी बक्सा रखा था, लड़ाई चल रही थी वहाँ पर। एक ओम प्रकाश नेताजी थे, हमसे बोले कि सर्वेश जा में जो झटक पाए झटक लिए, यहाँ कछुना ही है। हमने कि हम देवी की सेवा करन आए हैं। जब आए गए तो मैंने कि यहाँ कछुना ही है। अब परिणाम क्या हुआ, दूसरे दिन चाची हमसे बोली लला ऐसो कर, आज देवी के ढिंगा बैठ जा। हम कद जानते ही नहीं थे ABCD। मड़ैया के जोर बांस आगे वो ने कसी पर्दा लगी थी, तामें लोग दूध थे उनते दर्शन करते थे, माला नरियल चढ़ाते वहीं और चले जाते। अब उस दिन बैठ गए हम। होता क्या था कि 4 बजे उस लड़की, छोटी लड़की थी 7-8 साल की, उसे उठाया जाता था, नहलाया जाता था, उसे खिला दिया जाता था और वहीं बैठा जातो। अब जब बैठा दिया जाता था, जो आदमी सवेरे 5 बजे खाए के बैठे है, भैया सही बताइए 11 बजे नींद नहीं आई है, और वो लड़की 2 घंटा के लिए 12-1 बजे सो जाती थी रोज। अब बाद में बैठ गए हम जानते ही नहीं थे कछु भाई, नई पंडा। अब जब बैठ गए तो 12 बजे हाईवे का किनारा बिल्कुल टूंडला से आगरा वाला, उसी पे हाईवे पे अब इतनी भीड़ और चारों तरफ से भीड़। पंडा जी दर्शन कराओ, जय देवी की, जय माता की, जय देवी की, जय माता की। अब भीड़ चारों, और हमने पर्दा हटा के देखो सब लड़की सोई रही। अब भैया देवी को जगाए देने भस्म कर दिएगी। हम भी नए पंडा, तो पहले तो भैया कर्रैया करें रहे। अब कर्रैया हम चतुर बहुत रहे और से फिदरती रहे इन बातों में। हमने कहा करो जे देवियाँ जे छुट्टियाँ करके आई, जे सब खोला तब देवी दर्शन दिए। सबकी बेवजह छुट्टियाँ खुलवाई डाली, टाइम पास करवे के लाए सबकी खुलवाई डाली। अब 15-20 मिनट होगा, फिर हमने भाई ने कैसो लक लगाओ। हमने बिटिया उठ, बोली कि मम्मी जगह नहीं थी, तू का जगह नहीं, बड़ा झंझट। अब क्या करें। फिर भैया 2-4-10 मिनट बीत गए। लास्ट में अब देखें कि बड़ी भीड़ और इधर धूप, तो लास्ट में हमने कि उठे नहीं। सो डराई गई लड़की, छोटी लड़की, भैया को मानने न लगे, सो एकदम उठ के बैठ गई। भैया आंखें में चली, अपनी पद्मासन बैठ गई, उठ गए। अब बैठ गई, अब पर्दा खोल दिया हमने, जय देवी की, जय माता की, जय देवी। अब भैया था कुछ नहीं, ईमानदारी से हम आपको बता रहे, कछ नहीं है। तो अब शाम को क्या हुआ, जब आरती करन गए तो हम सड़क पे देखें, वो सड़क पे जो ठेला लगाए थे ना, अब वे प्रचार क्या करें। और आज तो मालूम का भाव, आज एक लंगड़ा आओ तो लंगड़ा, और देवी जी ने ऐसो वरदान दे दो कि टांग ठीक हो गई, बचो चलो। वो ठेठ झूठो प्रचार, यानी जू प्रचार हो रहा था वहाँ पर। 1 महीना बाद वो लड़की उठा दी गई। फिर हम अपने गांव ले आए सईदाबाद, वहाँ उसको रखा, सेवा करते रहे, मढ़ैया डालते ही बैठी रही, खाती पीती रही, घुमाते रहे इधर उधर। फिर वो देवी भैया बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो जाएगी तो जानते हो क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ी। देवी भैया के 2-3 बच्चे हुए आजकल, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा आपसे निवेदन है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब क्या होता है, ये सब हमें पागल बनाने की बातें हैं। इसलिए जागो मेरे भाइयों, मैं भी आप जैसा ही था, आप जैसा ही मैं था। और जब इन चीज़ों को कुछ पढ़ा, किताबों को कुछ जाना, तो आज हम ठीक रास्ते पर आ गया। आपको भी कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं बन रहा हूँ तो आप भी ऐसा बनिए। ये बाबा साहब का मिशन है। तो पूजा पाठ से, ये जो पूजा पाठ है ये केवल बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में अगर कहीं भगवान है तो मैं गारंटी से करता हूँ मेरे माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अपने बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, इनसे बड़ा आपका और कोई भगवान नहीं है। और अगर कहीं दूसरा भगवान होगा तो ये आपके सामने फोटो रखा हुआ है, इनसे बड़ा कोई भगवान। अगर ये भगवान पैदा न हुआ होता तो ये बढ़िया साड़ी नहीं होती, ये बढ़िया कोट पैंट नहीं होता। ये कोट पैंट देने वाला कौन सा भगवान है? ये कोट पैंट वाला ही भगवान है। अगर ये भगवान नहीं होता तो मेरे जैसे कानून को नहीं होते, आज हमारे भाई साहब जैसे लेखपाल नहीं होते,
हम जैसे कहीं गुलामी कर रहे होते। इस भगवान ने सब कुछ दिया, तो मेरा आपसे निवेदन है कि बाबा साहब की पुस्तकें आप अपने घर में रखिए। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जो हमें कुछ पैसा भी देते हैं, कुछ हिस्सा अभी जब लोग यहाँ जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है पुष्पांजलि अर्पित करते हैं तो लोग फोटो पर भी पैसा चढ़ाते हैं। ये आपके सामने मैं कुछ हर कार्यक्रम में 50 किताबें ले जाता हूँ। ये बाबा साहब की पुस्तक है, देखिए ये जो पुस्तक है बाबा साहब का जीवन चरित्र है। ये अभी हमने 7-8 महीना पहले 10,000 छपवाई थी और लगभग ये 10,000 किताबें ख़त्म हो गई। और अब की बार मेरा लक्ष्य है कि इनको हम कम से कम 15,000 20,000 छपवाएँ, क्योंकि हमारे 10-12 लड़के हैं जो ये शादी पाठ करते हैं, सबको देनी पड़ती हैं। सबको 1-1 हज़ार देते हैं, वो 2-3 महीने में पार कर देते हैं बांट के। और हर घर में ये भिजवाना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये छोटी सी पुस्तक पढ़िए, और ये जब छोटी पुस्तक पढ़ लो तो बाबा साहब के बारे में ABCD पता चल जाएगी। फिर आप बड़ी पुस्तकें लेकर के आप पढ़ सकते हो। ये हम हर कार्यक्रम में 50 पुस्तकें ले जाते हैं और बांट के आते हैं। और ये पुस्तकें छपेंगी किससे? सही बताना, क्या हम हर बार तनख्वाह से छपवाते रहेंगे? इसमें आपका सहयोग होना चाहिए कि नहीं? और मैं ये कहता हूँ आपसे भी, ये जो पुस्तक 2 रुपए की पड़ती है, आप भी इस पुस्तक को ले जाके छपवाइए और आप भी बंटवाइए। समाज में ईसा मसीह या इन लोगों को देखा होगा कितनी मोटी मोटी किताबें फ्री बांटते हैं, और हमारे लोग बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं लेकिन धम्म के नाम पर 2 रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सहयोग करना है आपको। जहाँ भी अच्छे कार्यक्रम में जाओ धम्म के नाम पर करो। अरे आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो फोटो पर ही 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जब करोगे, वो पैसा इन किताबों के छपने में ही काम आता है। क्योंकि मुझे सरकार उतना रुपया देती है जिससे हमारे गुजारा हो जाएगा, हमारे बच्चे पलते रहेंगे। अभी रिटायर नहीं हो गया ना, लोग ये समझ लें रिटायर हो गया, अभी 2 साल नौकरी और करनी है, तो मेरे गुजरलाए मुझे तनख्वाह मिलती है। बाकी जो है ये जो पैसा आपका मिलता है, कुछ समाज से लेके कुछ अपना तनख्वाह के लगा के ये कार्यक्रम करते रहते हैं, ये आपको भी करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पूजा पाठ के नाम पर हम अपने